गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्राफ के बारे में और फंक्शन के बारे में। ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू क्या थी, mx प्लस सी। उसके लिए जो इक्वेशंस बनी थी y इक्वल टू mx प्लस सी। m यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ था और स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके इक्वल था स्टूडेंट, टेन थीटा के। c यहाँ पर क्या था, इंटरसेप्ट। और जो ग्राफ हमने बनाया था वो क्या बनाया था, x और y के बीच में, y और x के बीच में वो कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन। फिर हमने y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स पैराबोला इक्वेशंस बनाई थी। पैराबोला का ग्राफ क्या था, इलिप्स का किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी थी। कांस्टेंट क्या थी, जो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो लाइक पाई ई एक्सेट्रा इस टाइप की थी। फिर वेरिएबल्स थे, फिर फंक्शन था, जैसे वाई एक फंक्शन था किसका, एक्स का, और उस पर हमने क्वेश्चन लिखे थे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैथमेटिकल टूल्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके बिना आपके फिजिक्स संभव नहीं है। डिफ्रेंशिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये शुरू में बच्चों को कुछ अजीब सा लगता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे क्लास में तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, मान लो आपको अगर कोई फसल उगानी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे लें, तो फसल कैसे उगेगी बच्चे, किसके रिस्पेक्ट में उगेगी, अर्थ के, ज़मीन के। जब आप उसमें बीज लगाओगे तो ज़मीन के रिस्पेक्ट में ही फसल उगेगी। तो डिफ्रेंशिएशन का भी कंसेप्ट ऐसा ही है। डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे किसी भी चीज़ का तो वो किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे फसल उग रही है ज़मीन के रिस्पेक्ट में, वैसे कोई फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो हम उसको और समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, और धीरे धीरे आपका इतना बढ़िया इंटरेस्ट आना शुरू होगा। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएशन एक फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्टिव वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू क्या के रिस्पेक्ट में करोगे, implies the instantaneous rate of change of the function, imply the rate of the change of the function। तो हम इसको सीधा हम इसके टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट। इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने माना कंसीडर that y is a function of x। मान लिया y एक फंक्शन है x का, वही कल वाली बात चल रही है, y फंक्शन है किसका, x का। अगर हम करें, जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है एक वेरिएबल पे, x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। अगर सपोज x की वैल्यू में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, y की वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। x की वैल्यू में चेंज आएगा क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। द वैल्यू ऑफ फंक्शन y हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ फंक्शन y डिपेंड अपॉन on the value of variable x। अगर सपोज y की वैल्यू में चेंज आया तो x की वैल्यू में भी चेंज आएगा, x की वैल्यू में चेंज आया तो y की वैल्यू। मान लो हमने द वैल्यू ऑफ फंक्शन y को चेंज कर दिया, y प्लस डेल वाई, इसको इंक्रीज कर दिया y प्लस डेल वाई, तो ऑब्वियस ही बात है x की वैल्यू में भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, चेंज। y प्लस अगर डेल वाई किया तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस डेल x। तो ये चेंज आया है, तो ये डिपेंड कर रहा है। तो इसको अब हम इसको लिखें कि इफ़ इट, सपोज स्टूडेंट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वाई, ये प्लस का डेल वाई इधर जाके किसका हो जाएगा, ये सॉरी ये डेल वाई प्लस का है, ये वाई प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यही था स्टूडेंट। और ये प्लस का वाई इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का वाई। ओके,
फ्रॉम फर्स्ट y किसकी इक्वल है एफ एक्स के, तो हमने वैल्यू रखी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन डेल y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, y की वैल्यू क्या स्टूडेंट एफ एक्स। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, दैट इज इक्वेशन थर्ड। नाउ स्टूडेंट अगर हम इसका एवरेज रेट निकालें विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x, विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा 9th में एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हम बोलते थे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के कभी वेलोसिटी बढ़ रही है कभी वेलोसिटी चेंज हो, तो वो चेंज आना वेलोसिटी में, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर हम इसका एवरेज रेट निकालें, क्या निकालें, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो एवरेज निकालें, ये डेल वाई है तो ये डेल एक्स आ जाएगा, और ये इक्वेशन बने एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड में डेल। इसका मतलब डेल का मतलब होता है चेंज, डेल का सिंबल का मतलब क्या है बता रहा है यहाँ पर, डेल का मतलब ये बता रहा है चेंज हो रहा है, कि कोई फंक्शन किसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या आ गया हमारे पास एवरेज। ओके, तो इस डेल वाई अपॉन डेल एक्स को आप एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो, और वो सिंपल फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, इसको अगर आप लिखना चाहते हो लिमिट लिमिट और स्मॉल एलिमेंट के लिए कंसीडर करेंगे, वो लिमिट टेंस टू 0 ले सकते हो आप इसके अंदर, मैं वो शो नहीं करते, हम सीधा ही लिखते हैं। इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने तो लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे मैंने बोल दिया ये कोई बॉडी t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के लिए चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस टाइम। ओके स्टूडेंट, तो इस डेल वाई अपॉन डेल एक्स को आप ये इस फॉर्म में लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डेल एक्स। इसको आप और अच्छा लिखने के लिए ये लिख सकते हो यहाँ पे, इफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट का मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जब x 0 है तब हम की बात चल रही है। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ये सिंबल होता है स्टूडेंट किसका, डिफ्रेंशिएशन का, यानी कि y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसको हमने बोला है डिफ्रेंशिएशन। और इसके क्वेश्चंस को और इसको यूज़ करने के लिए आपको फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, तभी आप डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो हम बनाए पार्ट कर रहे हैं वो क्या है, फॉर्मूले ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखना। अब हम इसके बात करते हैं फॉर्मूलेज की। तो स्टूडेंट पहला जो फॉर्मूला है इसको ज्योमेट्रिकली भी आप बना सकते हो, डिफरेंशिएशन की फॉर्म को जो ज्योमेट्रिकली बनेगा इसका, मान लिया यहाँ पर आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है, या इसको ऐसे सिंपल में ले लो आप, डेट इज़ आपके पास इसको मान लिया y1 y2 y1, और इसको x एक्सिस पे ले लिया, डेट इज़ x2 x1। और स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको पता है किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। स्लोप ऑफ द ग्राफ ज्योमेट्रिकली स्लोप ले तो डिफरेंशिएशन tan थीटा, और tan थीटा आपने लिए ट्रायंगल ले लिया है ABC, तो इसको tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, डेट इज डेल y अपॉन डेल x, चेंज हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकली भी आप डिफरेंशिएशन को लिख सकते हो, डेफिनेशन ज्योमेट्रिकली जो डेफिनेशन लिखोगे वो होगी द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x
at any point is equal to slope of a tangent to the curve representing y equals to fx at any point। तो आप इसको भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, तो इसको ये चीज़ें थी बेसिक सी जो आपकी यूज़ आनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन जो यूज़ आना है आपके मेन, उसको आप फोकस करेंगे। अब हम फॉर्मूलेज, इसके हम फॉर्मूलेज के बारे में भी स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन की। और आप हेडिंग डाल सकते हो फंडामेंटल फॉर्मूले। फंडामेंटल फॉर्मूले स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई वैल्यू मैंने कहा था y वेरिएबल था x के रिस्पेक्ट में, यानी कि वेरिएबल वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसका डिफरेंशिएशन आपने क्या होगा, जीरो। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा, इफ c इज कांस्टेंट देन डिफरेंशिएशन सिंबल d अपॉन dx किसका करना है, c का। तो आपने ब्रैकेट में c लगा दिया स्टूडेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे लें हम, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 4, 5, 10 पाई। तो इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट है तो इन सब का 4, 5, 10 कुछ भी ले लो। d अपॉन डी एक्स आपने लिखा 4, तो 4 के साथ कोई वेरिएबल तो यानी चेंज हो नहीं रहा, तो 4 क्या है एट दिस टाइम कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने लिख दिया d अपॉन डी एक्स 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। 10 जीरो, पाई जीरो, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या होगा, जीरो। आपने याद रखना है, ये पहला फॉर्मूला है इसका। ओके, मैं साथ साथ आपको एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद रहे और समझ आए, और उसके बाद आपको वर्कशीट मिलेगी। पहला फॉर्मूला ये था हमारा। सेकंड फॉर्मूला, अगर हमारे पास d अपॉन डी एक्स सी यू कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल आ गया, तो कॉन्स्टेंट को बाहर रखेंगे और उस वेरिएबल का क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लें, आगे समझेंगे इसका एग्जांपल बाद में लेंगे स्टूडेंट। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला आ गया दैट इज इम्पोर्टेंट, d अपॉन डी एक्स एक्स की एन। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये स्टूडेंट आपको फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले अभी बेसिक से याद रखने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन में। दैट इज एन एक्स एन माइनस वन सी डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों को लेके चलेंगे स्टूडेंट हम। एग्जाम्पल, सपोज पहला एग्जाम्पल आपको मिला d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4। एन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, पावर है। एन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, पावर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी पहले आप न्यूमेरिकल करो, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए, पहले फॉर्मूला लिखिए एन एक्स एन माइनस वन। एन यहाँ पर पावर है 4, फिर एक्स, फिर 4 माइनस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4x क्यूब। क्या आ जाएगा, 4x क्यूब। फिर आपने सपोज ले लिया d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। तो 6x 6 माइनस 1, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 6x की पावर 5। अगर सपोज आपके पास ये आ जाए d अपॉन डी एक्स 4x की स्क्वायर, लाइक दिस, ये सिचुएशन। 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट को आप क्या रखोगे बाहर, 4 को बाहर रखा, और d अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या लगा दोगे स्टूडेंट, एक्स एन माइनस वन। 4 2x 2 माइनस 1, 4 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8x, 2 में से बन गया 1,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8x। और एग्जांपल लें इसका हम, और इसको ढंग से समझते हैं। देखिए एग्जांपल दूसरा लें, d/dx 5x की क्यूब। अगर हमने ले लिया 5x की क्यूब ले लिया तो स्टूडेंट 5 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर रखोगे आप। और x क्या है, वेरिएबल d/dx x की क्यूब। ओके, अब x की क्यूब ये टर्म ये फॉर्म बन रही है nx n-1, तो इसको एज इट इज रख दो स्टूडेंट। 5 को आपने बाहर रखा और यहाँ लगा दिया फॉर्मूला nx n-1। फॉर्मूला था क्या था स्टूडेंट, n यहाँ पर क्या है मेरे पास 3, x क्या है x, फिर 3-1, 5 3 जा, ये मल्टीप्लाई में होंगे स्टूडेंट, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15x की स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सिर्फ एक स्टूडेंट आपको एक बहुत ही फेमस डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट, याद नहीं रहता बच्चों को, d/dx x। तो इसका डिफरेंशिएशन प्रूफ करना है हमने। मान लो x, अगर x दिया तो इट मीन्स इसकी पावर क्या है 1, तो आपने फॉर्मूला लगाया 1x 1-1, nx n-1 फॉर्मूला लगाया nx n-1, n कितना है 1x 1-1, 1x 0। और याद रखो स्टूडेंट किसी की पावर 0 क्या होता है 1। कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 0 है तो वो क्या है 1 है, वो किसके इक्वल होगा 1 के, याद रखना स्टूडेंट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू में 1, तो इसका x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट और एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन को कंसीडर करें तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है d/dx 2002। ऑब्वियस ही बात है 2002 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फिर हमने लिया d/dx e की पावर -1, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फिर तीसरा क्वेश्चन लिया d/dx पाई की स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं गलत कैसे, d/dx x की पावर 5 x की पावर 0 प्लस x की पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन करना स्टूडेंट। तो पहले इसमें लगाओगे x की n, दैट इज 5x 5-1, 5x 5-1 सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस 4x 4-1 प्लस 7, तो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, दैट इज 5x की 4 प्लस 4x की क्यूब। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से कुछ आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया d/dx x प्लस 1/√x, इसका डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करेंगे सर, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है और आपको आता भी है। d/dx x का तो अभी आपने किया ही है स्टूडेंट, क्या होता है d इसका x का तो क्या हो जाएगा 1/√x है, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/2। ये स्टूडेंट पता है आपको √x किसके इक्वल होता है x के होता है स्टूडेंट। √x को आप लिख सकते हो, मैंने जैसे लिखा x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 लिखी स्टूडेंट। बेस सेम और पावर क्या हो जाती है ऐड, 1/2 क्या बन गया 1, तो ये x की पावर क्या आ गया 1। समझ में आया स्टूडेंट। तो √x को हम कैसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ये पावर प्लस के ऊपर जाके किसकी हो जाएगी स्टूडेंट माइनस की, तो आपने लिख दिया -1/2। अब इधर x की n लगा दिया स्टूडेंट 1 प्लस ये लगाया आपने, तो ये आ गया -1/2। यहाँ पर n क्या बन गया अब हमारे पास माइनस का 1/2, n क्या बन गया माइनस का 1/2। आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट वो यही कर रहे हैं, d/dx x की पावर n, आइडेंटिटी क्या है nx n-1, तो माइनस का 1/2 x माइनस का 1/2 -1, तो ये बन गया 1 प्लस माइनस का 1/2 x -1/2 -1 बेस सेम हो तो हमारे पास ये पावर ऐड ही करनी पड़ेगी माइनस प्लस, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3/2। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट आंसर। आप इसको आगे और मॉडिफाई कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको ही, इसी को लेके चलेंगे और नेक्स्ट फॉर्मूले। तो आज के लिए स्टूडेंट हम यही करेंगे। हैव ए गुड डे।